जय श्री राम। मैं आप सबके समक्ष आज पितृ तर्पण कैसे किया जाता है उसका सबसे आसान तरीका लेकर के आया हूं, और वह भी लाइव आपके साथ प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि कैसे तर्पण किया जा रहा है। तो यह वीडियो अगर आपके लायक नहीं है तो आप अपने जिनके पास पिताजी नहीं हैं उनके पास शेयर करिए और इससे पुण्य का भागी बनिए। जरूर यह काम आप अवश्य करेंगे। और यह वीडियो बहुत ही आसान है जिससे आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तो अब जाने कैसे पितृ का तर्पण करें। तो आप पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएंगे और बैठने के बाद आप वहां पे पीतल का पात्र लेंगे और उसमें जल रखेंगे और उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला देंगे और उसमें उजला अक्षत उसमें डाल देंगे, फिर तिल डाल देंगे और आप अपने शरीर पे जल लेकर के जल छोड़ेंगे, गंगाजल, जिससे आपकी शुद्धि हो। और उसके बाद आप पवित्री धारण करेंगे। पवित्री जो है कुशा का पवित्री आप लेकर के धारण करेंगे। त्रिकुशा हाथ में लेकर के आप यह सब कर्म करेंगे। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे पूर्वाभिमुख आप बैठे हुए हैं और पूर्वाभिमुख होकर के भगवान से यह कहेंगे कि हे भगवान, मैं आज अपने पितृ को जल देने जा रहा हूं, जो जल पितृ को मिले और पितृ तृप्त हों। ऐसे मन में कामना करते हुए पहले देवताओं के लिए आप तर्पण करेंगे। तो देवताओं के लिए तर्पण कैसे किया जाता है यह जाने। उसी पात्र से जल ऐसे उठाएंगे और फिर ऐसे जल छोड़ेंगे। जो आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही आप लाइव देखते जाइए। बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं। तो उसके बाद आप वहीं से घूम जाएंगे उत्तराभिमुख होकर के, और जनेऊ अगर आप पहनते हैं तो जनेऊ को कंठी की तरह माला के तरह कर लेंगे और फिर उत्तराभिमुख होकर के सप्तऋषि, जिसको सताहवा कहते हैं, सप्तऋषि को जल देंगे। सब नाम आपके समक्ष है, आप वीडियो रोक करके सब देख सकते हैं। तो सप्तऋषि को जल कैसे दिया जाता है यह आप देखें। ऐसे जल उठाना है और फिर ऐसे ही जल छोड़ देना है। ऐसे जल उठाएंगे उसी पात्र से और ऐसे जल छोड़ देंगे उसी में, और ऋषियों का नाम लेते हुए और आप जल छोड़ते रहिए। तो यह सप्तऋषि सताहवा ऋषि तर्पण इसको कहते हैं। और इसके बाद आप वहीं से उसी आसन पे बैठे हुए वहां से दक्षिणाभिमुख घूमेंगे और दक्षिणाभिमुख होकर के अपने पितरों का तर्पण करेंगे। तो पितरों में तर्पण करने से पहले आप यम का तर्पण करेंगे। यम का तर्पण आप यमाय नमः ऐसे करते हुए करेंगे जो आप सबके समक्ष है। तो आप यम का तर्पण, अब देखिए पितृ का तर्पण जो है कैसे किया जाता है। ऐसे जल उठाना है उसी पात्र से और जल लेकर के ऐसे छोड़ना है। यहां से जल आपका उसी पात्र में गिरना चाहिए। उसी पात्र से ऐसे उठाएंगे और ऐसे जल छोड़ेंगे। तो यह पितृ का तर्पण हुआ। अपने पिता को जल देना है तो आप अपना गोत्र रखेंगे, पिता का नाम रखेंगे, अस्मत् पिता, और उसके बाद तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। एक आदमी को आपको 3 बार जल देना है। अपने बाबा को देना है तो वैसे उठाएंगे, अपना गोत्र रखेंगे, बाबा का नाम रखेंगे, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, ऐसे करते हुए पर बाबा को देंगे, दादी को, परदादी को। ऐसे ही अगर इष्ट मित्र मतलब घर में अगर कोई नहीं है, जो चाचा हो या बड़े बाबूजी हो या कोई और है जिसको आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ऐसे ही आपको लेकर के और तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा करना है। जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है एकदम आसान तरीका अब तक का जो आप सबके समक्ष है। तो आप ऐसे तर्पण करेंगे। उसके बाद आपको उसी तर्पण के जल से अंगोछा में आप जल को बोड़ेंगे और जल बोड़ करके और वहीं बगल में जल को निचोड़ देंगे। ऐसे निचोड़ देना है, गाड़ देना है। और इसके बाद करना क्या है आपको कि फिर उस वहां पे फिर पूर्वाभिमुख घूम जाना है और पूर्वाभिमुख घूम करके जल एक पात्र में लोटा में जल लेंगे और भगवान सूर्य को जल देंगे। वहीं से भगवान सूर्य को जल देना है। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजराशो जगतपति अनुकंप्या मां भक्त्या गृहाण दिवाकरे। या आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं या ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं। जो आपके पास मंत्र है वह आप मंत्र प्रयोग करके भगवान सूर्य को जल देंगे। और फिर सूर्य को जल देने के बाद आप वहां से उस
प्रणाम करेंगे और क्षमा मांगेंगे देवताओं से, पितरों से, और उस जल को उठा करके किसी पीपल वृक्ष के पास जाकर के चढ़ा देंगे। अब यह सिलसिला जो है आपका जारी रहेगा आपके तिथि तक। जिस तिथि को आपका मुंडन होना है उस तिथि तक यह सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो पूरे पितृपक्ष में आप पूरे दिन जल दे सकते हैं, अन्यथा आप अपने तिथि तक जल जरूर दें और अंतिम दिन आप अपना मुंडन करवाएं। और मुंडन करवाने के बाद यही जो विधि है वैसे ही जल दें, और जल देने के बाद आप दही चूड़ा लेकर के कौवा के लिए, कुत्ता के लिए, गाय के लिए ऐसे फिर अग्नि पर 4 जगह निकाल करके भोजन, दही चूड़ा का भोजन दें, और उसके बाद आप ब्राह्मण को बुलवाएं और ब्राह्मण को भोजन करवाएं। फिर आपको जो भी दान दक्षिणा देना है आप अपने पितृ के नाम पे दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो यह हुआ सबसे आसान तरीका अपने पितरों को जल देने का। तो हमको लग रहा है कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अगर कोई दिक्कत है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस कमेंट में अपना प्रश्न रखें, उसका उत्तर आपको तुरंत मिलेगा कि आपको कैसे क्या दिक्कत है। तो आप यह वीडियो अपने पास सुरक्षित रखें और अपनों को शेयर करें, सबको अपनों को शेयर करें। अगर यह वीडियो आपके लायक नहीं है, अर्थात आपके पिताजी हैं तो आपको इस वीडियो से मतलब नहीं है, लेकिन जिसके पिताजी नहीं हैं उनके पास यह वीडियो शेयर करिए, जिससे आपको भी पुण्य मिलेगा, आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। यह शेयर करने से आपको पुण्य मिलेगा क्योंकि पितृ आप पे भी प्रसन्न होंगे। तो यह कार्य आप जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता की।